3 verse 5. नीति वचन 3:5 Trust in the Lord with all your heart. अपने पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा करना And don't depend on your own understanding. और अपनी खुद की समझ पर निर्भर मत रहना। Now what does it mean to trust? अभी ये भरोसा करने का मतलब क्या है? Trust means to have confidence in somebody. भरोसे का मतलब किसी के अंदर आपका आत्मविश्वास आप डालते हो। Amen. आत्मविश्वास डालना किसी के अंदर। Trust means to have confidence in somebody. भरोसे का मतलब किसी में आपका आत्मविश्वास डालना, To feel safe because of somebody. किसी के कारण सुरक्षित महसूस करना। Can I hear an amen? Amen. Now ये जो हमारे संसार में ना ये भरोसा शब्द बहुत हल्का हो गया है। Yes, क्योंकि बहुत लोग भरोसा तोड़ते हैं। So that is why it's very difficult to trust. इसलिए बहुत मुश्किल होता है भरोसा करना। Yes, एक जमाने में अगर एक डील करना है ना, बिजनेस डील, तो बोल दिया, इसने बोला, मैंने बोला, हाथ मिलाया और हो गया। ना कोई पेपर होता था, ना कुछ होता था, क्योंकि भरोसा होता था। Yes. But today it is not like that. लेकिन आज के समय ऐसा नहीं है, Because trust is very quickly broken. क्योंकि भरोसा बहुत जल्दी तोड़ा जाता है। You know, husband wife, they when they are getting married, पति पत्नी जब शादी कर रहे होते हैं, इतना प्यार से सब सच धज के कहते हैं जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, लेकिन फिर भूल जाते क्या बोला। So trusting becomes very difficult. तो भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। Yes or no? हाँ या ना? Yes. Yeah, our children don't trust us. हमारे बच्चे हम पर भरोसा नहीं क्योंकि करते, हम जो उनको कहते हैं हम उसे पूरा नहीं करते। Yes or no? Yeah. So this word trust is very difficult. तो ये जो शब्द है ना भरोसा बहुत मुश्किल है। अब के समय में थोड़ा मुश्किल है। But in all that the Lord is telling us, लेकिन उस सब के बीच में प्रभु हमसे कह रहे हैं, trust in the Lord. प्रभु में भरोसा करो। I said trust in the Lord. मैंने कहा प्रभु में भरोसा करो, Amen. Because he is not man. क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। Yeah. See, man will let you down. मनुष्य जो है आपको नीचा गिरा देगा, निराश करेगा, निराश बेटा। कर देगा। अब सब लोग मेरे साथ है। मनुष्य निराश करता है, but in all this atmosphere, लेकिन ये सारे वातावरण में the word of God tells us, प्रभु का वचन हमसे कह रहा है, trust in the Lord with all your heart. अपने पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा करना। Amen. There are so many blessings when you begin to trust in the Lord. बहुत सारी आशीषें हैं जब आप प्रभु पे भरोसा करना शुरू करते हो तब। Why should I trust the Lord? मैंने प्रभु पे भरोसा क्यों करना Because चाहिए? number one, क्योंकि पहला नंबर, he does not lie. वो झूठ नहीं बोलते। आज कुछ कल कुछ लोगों को पूछा, जब तुम कहोगे ना तुमने उस दिन ऐसा बोला था, कब कहा था? मैंने कहा था। हाँ, तुमने कहा था, कब? So God is not like that. तो प्रभु वैसे नहीं है। Okay, Numbers 23:19 says, गिनती 23:19 वचन कहता है, Numbers 23:19 गिनती says, 23:19, God is not a man that he should lie. परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। Amen. बाजू बोलो, प्रभु कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। That means you can trust him. इसका अर्थ आप उन पे भरोसा कर जो वो सकते हो। कहते हैं वो करने वाले हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And number two, why should I trust God? और दूसरा नंबर, मैंने प्रभु पे भरोसा क्यों करना चाहिए? Because he does not change. क्योंकि वो कभी बदलते नहीं है। लिख लो, he does not change. वो कभी बदलते नहीं। ना झूठ बोलते हैं ना बदलते हैं। Amen. इंसान झूठ भी बोलता है और बदल भी जाता है। Yes. सब उसके मूड के ऊपर होता है। Yes. लेकिन प्रभु ना झूठ बोलते हैं ना बदलते हैं। Amen. James 1 याकूब पहला अध्याय and 17 verse. 17वां वचन। Yeah, it says, every good and perfect gift comes from above. यहाँ पर लिखा, हर एक जो अच्छी और सिद्ध भेंट ऊपर से आती है, Yeah, from the Father of lights, जो प्रकाश का पिता उसकी ओर से, with whom there is no variation. कोई भी बदलाव नहीं है उसमें जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। Can I hear an amen? बाजू बोलो, हमारे प्रभु एक समान रहते हैं। Amen. एक समान रहते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं। Amen, amen. हालेलुया। हालेलुया। बाजू बोलो, हार नहीं मानना है। ओके, आप में से कुछ लोग ना इतने साल से भरोसा करके इधर तक आए हो और अचानक ऐसे लग रहा है अभी नहीं हो रहा है। उन सबको मैं कहना चाहती हूँ, हार नहीं मानना है। God is so good. प्रभु बहुत अच्छे हैं। He's so good. वो बहुत अच्छे हैं। Okay, are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? Okay, Jeremiah 17:5. यिर्मयाह 17:5। Yeah, Jeremiah 17:5 says, यिर्मयाह 17:5 कहता है, ये Jeremiah 17 में ना दो चीजों की बातें हो रही है। Okay, trusting in man मनुष्य पे भरोसा करना and trusting in God. और प्रभु पे भरोसा करना। लेकिन यहाँ पर लिखा है, cursed are those who put their trust in mere human beings. श्रापित है वो लोग जो मनुष्य की ताकत पर भरोसा करते हैं। अभी श्राप मतलब, इसका मतलब क्या है पता है? तुम असफल होने वाले हो। यहाँ पे क्या लिखा है ना, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। श्राप का मतलब, व्हाट इज कर्स? श्राप मतलब क्या? श्राप मतलब असफलता। Yes. तुम
तुम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करोगे ना, तुम असफलता ही पाओगे। यस, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। आप सफल नहीं होने वाले हो। लेकिन दूसरा तरीका है, बाजू आके बोलो दूसरा तरीका है ना। दूसरा तरीका है। या वर्स 7, वचन 7 वर्स 7, आई लाइक दिस। मुझे अच्छा लगता है। ब्लेस्ड आर दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आशीषित है वो लोग जो प्रभु पे भरोसा करते हैं। आमेन। आमीन। आशीषित है, प्रभु ने घोषणा की है। आई वाज रीडिंग जेरमाया एक्चुअली, मैं यिर्मयाह पढ़ रही थी एंड दैट इज व्हेन आई रेड दिस वर्स, और तभी मैंने ये वचन पढ़ा एंड आई वाज सो ब्लेस्ड। और मैं बहुत आशीषित हुई। बाजू आके बोलो धन्य हो अगर भरोसा करते हो। आमीन, आमीन। आई मीन ऑलरेडी तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं। पास्टर हाथ रखो ना, पास्टर प्रार्थना करो ना, प्रभु का आशीष आए। अरे तुम ऑलरेडी आशीषित हो अगर तुम प्रभु में भरोसा करते हो। ब्लेस्ड आर दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, धन्य वो लोग जो प्रभु पे भरोसा करते एंड हैं दे हैव मेड द लॉर्ड देयर होप एंड कॉन्फिडेंस। और उन्होंने प्रभु को अपना जो आशा और आत्मविश्वास बना लिया है। दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जो प्रभु पे भरोसा करते yeah, हैं, this is how your life should look. इस प्रकार से आपका जीवन दिखेगा। You know how it will be? पता है कैसे होगा? You will be like trees which are planted by the river. आप जो ऐसे पेड़ों के जैसे होंगे जो नदी के किनारे लगाए गए। And then it says, आगे कहता है, okay, जिसके जो जड़ है वो गहराई से पानी में जाते हैं। Such trees, इस प्रकार के पेड़ they are not bothered by the heat. सूखे की चिंता नहीं, ऐसे पेड़ों को बाहर क्या चल रहा है उसकी चिंता ही नहीं है। See, पेड़ है ना, उसकी जो जड़ें है ना किसी को नहीं दिखती। यस, दिखती है क्या? वो अंदर होती है। आई मीन उसको निकालोगे तो ऐसा पता चलेगा, बाप रे कितना अंदर नेटवर्क है पूरा। करेक्ट? किसी को नहीं पता चलता है। वैसे ही यू एंड आई हैव अ सीक्रेट लाइफ विद गॉड। आप और मैं, हमारा प्रभु के साथ एक गुप्त जीवन है। एक गुप्त जीवन होना चाहिए, यू नो, जो कोई नहीं देख सकता है। Yes. बट बिकॉज ऑफ दैट गुप्त जीवन, लेकिन उस गुप्त जीवन के कारण बाहर पीछे आसपास गर्मी चल रही है, मुझे क्या लेना देना है। मंदी चल रही है, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। Because I am connected to God. क्योंकि मैं प्रभु से जुड़ी हुई हूँ। Now let me quickly tell you some blessings of trusting God. प्रभु पर भरोसा करने की कुछ आशीष है। Number 1, your mind will be at rest. पहला, आपका मन जो है ना विश्राम में रहेगा। कुछ भी हो रहा है, ये तुम्हारा मन विश्राम में रहेगा। You know why? Because you are learning to trust God. क्योंकि आप सीख रहे हो प्रभु पर भरोसा करना। Isaiah 26:3 says, यशायाह 26:3 कहता है, Isaiah 26:3, यशायाह 26:3, you will keep him in perfect peace. आप उसे सिद्ध शांति में रखोगे, All who trust in you. वो सब जो आप पे भरोसा रखते हैं। Now our mind is very important. अभी हमारा मन बहुत महत्व का है। You know how sin begins? आपको तो पाप की शुरुआत कैसे होती है? You know all disobedience begins because we don't trust God. सारा आज्ञा उल्लंघन वो शुरू होता है क्योंकि प्रभु पर हम भरोसा नहीं करते। For example, उदाहरण के look लिए at Adam and Eve. आदम और हवा को देखो। Okay, Genesis 3, उत्पत्ति 3 अध्याय verse 4 and 5. 4 और 5 वचन। Okay, see actually God told them, प्रभु ने उनसे कहा, तुम ये सारे पेड़ है ना, उनके फल तुम खा सकते हो, सिर्फ ये एक है ना, उसको छोड़ देना। What happened? क्या हुआ? The enemy came. शत्रु आया, The enemy came. शत्रु आया And the enemy is saying, और शत्रु कह रहा है, okay, शैतान कह रहा है, क्या हुआ? प्रभु ने बोला क्या कुछ भी नहीं खाने का क्या? तो हवा बोल रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्रभु ने बोला तुम ये सब खा सकते हो लेकिन एक पेड़ को छोड़कर, क्योंकि अगर उसमें से हम खाएंगे ना तो हम जरूर मर जाएंगे। सो व्हाट डज द एनिमी से? तो शत्रु ने क्या कहा? अरे यू विल नॉट डाई रे। तू मरेगी नहीं। या एकदम स्टाइल है, तुम लोग मरेंगे थोड़ी। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने बोला तुम मरोगे और ये बोल रहा है तुम मरोगे नहीं। मतलब क्या? ही इज गिविंग देम अ थॉट। वो विचार दे रहा था। क्या विचार दे रहा है पता है? प्रभु के ऊपर भरोसा मत करो, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। ए कम ऑन, ऐसे ही बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें वो ऐसे ही बोल रहे हैं। डोंट ट्रस्ट हिम, उन पर भरोसा मत करो, डोंट लिसन टू हिम, उनकी बात मत सुनो। ऐसे कैसे मार डालेंगे, ऐसे तुम कैसे मर जाओगे यार, नहीं मरोगे। नेक्स्ट वर्स, वर्स 5, अगला वचन 5वां वचन, वर्स 5, वचन प्रभु जानते हैं, सुनो, प्रभु जानते वो कह रहा है, शैतान कह रहा है प्रभु जानते तुम खाओगे ना तो तुम प्रभु के लाइन में आ जाओगे, एकदम प्रभु के जैसे हो जाओगे, इसलिए वो कह रहे हैं मत खा। You know what he is doing? पता है क्या कर रहा है? Doubt. संदेह डाल, He's sowing doubt. वो संदेह बोल रहा है। Yeah. So what is happening? तो क्या हो रहा है? भरोसा, भरोसा हिल रहा है। यस, प्रभु के ऊपर भरोसा हिल रहा है। See, the day you stop trusting the words of God, जिस क्षण आप प्रभु के शब्दों पर भरोसा करना रोक दोगे, खत्म। जिस क्षण तुम बाइबल के ऊपर भरोसा करना बंद कर दोगे, तुम खत्म हो गए, मैं खत्म हो गई। जिस दिन प्रभु के शब्दों के ऊपर हम संदेह करेंगे, खत्म।
And the enemy wants that only. और शत्रु को वही तो चाहिए। Maybe you have been sick. शायद आप बीमार थे और तुम कितना प्रार्थना कर रहे हो, नहीं हो रहा है, चंगाई नहीं हो रहा है, और तुम्हारे मन में वो बोल रहा है चंगाई नहीं होने वाला है, ये ऐसा ही लिखा है, ये तेरे लिए नहीं है। कम ऑन, यस और नो? आया ना? यस और नो? या जिस वक्त भरोसा चला जाता है ना, आज्ञा उल्लंघन शुरू हो जाता है। आपको आगे ले रोमन्स 1:21, गिव मी इजी। रोमियो 1:21। रोमन्स 1:21। रोमियो 1:21। ये हर प्रकार के विचित्र पाप की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। These people knew God. ये लोग प्रभु को जानते थे, प्रभु के बारे में जानते थे, but they did not respect him as a great God. लेकिन उन्होंने महान परमेश्वर के रूप में जो है उनका आदर नहीं किया। आदर का मतलब क्या है पता है? हम प्रभु जो कहते हैं उसको आदर देते हैं, हम वो सुनते हैं, सीरियसली सुनते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया पता है? प्रभु के बारे में जानने के बाद भी प्रभु को आदर नहीं दिया। And they did not thank God. और उन्होंने प्रभु को धन्यवाद भी नहीं दिया। So from there everything started. तो वहीं से सब चीजें शुरू हुई। Everything started. वहीं से सब शुरू हुआ। सुनो, पहली चीज जो इफेक्ट होता है पता है कहां पर? तुम्हारे मन के ऊपर। Yes. आक्रमण तुम्हारे मन के ऊपर होता है। Actually, you know what this means? पता है इसका अर्थ क्या है? वहां पे लिखा है their minds became confused. उनके मन पूरी तरह गड़बड़ी में आ गए। या सो जो प्रभु पे भरोसा नहीं करता है ना, उसके मन की परिस्थिति बहुत बेकार होती है। Yes. इट्स वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक होती है। इट इज हिट एक्चुअली, उसके ऊपर आक्रमण हुआ है। उसके ऊपर आक्रमण हुआ होता है। Why? Because not trusting God. क्यों हुआ है? क्योंकि प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे। See, एक्चुअली वो जो शब्द है ना, उसका मतलब है प्रभु को वजन देना, वजन। ए कम ऑन, समझ रहे हो? हल्के से नहीं लेना है प्रभु को। Jesus said in John 14:27. यीशु ने कहा यूहन्ना 14:27 में। Give me NLT please. John 14:27. यूहन्ना 14 में 27। I am leaving you with a gift. मैं तुम्हारे पास एक तोहफा छोड़कर जा रहा हूं। Peace of mind. मन की शांति And peace of heart. और हृदय की शांति। बाजू आके बोलो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा नाम इसके ऊपर लिखा है, ये तोहफे के ऊपर। Amen. Number 2. दूसरा, Your emotions will be healthy. आपकी भावनाएं सेहतमंद होंगी। Yeah, your emotions will be healthy. आपकी भावनाएं सेहतमंद होंगी। Peter 1:8, one of my favorite verses. पहला पत्रस 1:8। You love him even though you have never seen him. तुमने उसे देखा नहीं, फिर भी तुम उससे प्रेम करते हो। Amen. और फिर लिखा है, even now you don't see him, अभी भी आप उनको देख नहीं पा रहे हो, but still you trust him. लेकिन फिर भी तुम उस पर भरोसा करते हो। Hallelujah. And you know what happens when you do that? और आपको पता है क्या होता है जब आप ये करते हो? तो You are filled with such joy. इतना आनंद से तुम भर जाते हो जिसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। आता है आनंद का मतलब हंसते रहना नहीं होता है, लेकिन अंदर तुम्हारा हृदय विश्राम में रहता है, Amen. आनंदित रहता है, क्योंकि आनंद का ऑपोजिट दुखी है। Yes. आमेन। अगर आनंद नहीं है तो तुम दुखी हो। I was reading about a man of God. मैं एक परमेश्वर के जन के बारे में पढ़ रही थी। You know, वो प्रभु की सेवा कर रहे थे और एक समय था, कभी कभी ऐसे टेस्टिंग होता है, you know, और उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं था। Okay, I mean nothing is there. कुछ भी नहीं है, होता है कभी कभी। And you know, he was meeting a friend. तो एक दोस्त को मिल रहे थे। Okay, एक भाई प्रभु में जो बहुत अमीर थे, बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन। ये खाली ऐसा मुंह खोलता ना, ऐसा आवाज करता ना, खाना ऐसे ऐसे आ जाता, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। पूरा दिन बिताया उसके साथ, इतना खुश कि सामने वाले को ऐसा हिंट भी नहीं मिला कि ये इतने दर्द से गुजर रहा है। Are you understanding? आप समझ रहे हो? संभव है जब हम प्रभु में भरोसा करते हैं, संभव है ऐसी शांति, इतना आनंद भर जाता है, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। ओके, ऑलराइट। व्हाट हैपेंड विद एडम एंड ईव? आदम और हवा के साथ क्या हुआ? जेनेसिस 3:7। उत्पत्ति 3:7। तो जब प्रभु ने जो बोला है उसका उल्टा करते हैं, बराबर ना? भरोसा नहीं करते, उल्टा करते हैं, then negative emotions will come. तो नकारात्मक भावनाएं आएंगी, They will come. वो आएंगी And they will overpower you. और वो आपके ऊपर काबू कर लेंगी। इन दोनों ने प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं किया, आज्ञा नहीं मानी, उल्टा किया। What happened? क्या हुआ फिर? Okay, their eyes were opened उनकी आंखें खुल गई and they realized they were naked. और उनको एहसास हुआ कि वो नग्न है। Okay, and they were actually filled with shame. और वो हकीकत में शर्म से भर गए।
When you don't trust, जब आप भरोसा नहीं करते हो it will bring you to a place of sin. तो वो आपको पाप के स्थान पर लाएगा। और जब पाप के स्थान पे हम आते हैं, नकारात्मक भावनाएं अंदर आ जाती है। Proverbs 12:25. नीति वचन 12 में 25। Proverbs 12:25. नीति वचन 12 में 25। Anxiety in the heart of man causes depression. मनुष्य के हृदय में जो चिंता है निराशापन उत्पन्न करती है। Anxiety means, चिंता का मतलब, सुनो, ये जो चिंता है ना, सब लोग मेरे साथ रहना, दो शब्द है। एक है डर। डर का मतलब क्या है? जब तुम्हारे सामने एक ऐसा ट्रक आ रहा है उसको डर बोलते, या कोई बैल आ रहा है दौड़ के तुम्हारे सामने फुल स्पीड में, उसको डर बोलते। आप समझ रहे हैं ना? वो नॉर्मल है, बात जो बोलो नॉर्मल है। लेकिन ये जो शब्द है ना यहाँ पे, चिंता या एंजाइटी जो बोला है ना, ये क्या है पता है? ये डर है भविष्य के बारे में। Why are you borrowing from the future? आप भविष्य से उधार क्यों ले रहे हो? आमीन। यीशु ने बोला अब भी के लिए काफी है, आज का दिन हम चलते हैं। आमीन। आमीन। रोज प्रभु से मदद मांगना है, रोज प्रभु मदद करने वाले हैं। 1 Peter 5:7. पहला पत्रस 5 में 7। So what should I do? तो मैंने क्या करना चाहिए? Yeah, what should I do, Pastor? मैंने क्या करना चाहिए पास्टर? Cast all your cares upon God because He cares for you. अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं। Isaiah 46:3-4. यशायाह 46 में 3 और 4। I have cared for you from the time you were born. तुम्हारा जब से जन्म हुआ तब से मैंने तुम्हारी परवाह की है। I am your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर And हूँ। I will take care of you until you are old. जब तक तू बूढ़ा नहीं होता तब तक मैं तेरा ख्याल रखूंगा। I will take care of you. मैं तेरा ख्याल रखूंगा। Amen. I made you. मैंने तुझे मुझे ये बनाया। वचन क्यों अच्छा लगता है ना? प्रभु फुल जिम्मेदारी ले रहे। मैंने बनाया है, ओके, आई मेड यू मैंने तुझे बनाया एंड आई विल केयर फॉर यू। और मैं तेरी परवाह करूंगा। आमीन। तुम मेरी सृष्टि हो। आमीन। मैंने बनाया है, मैं संभालूंगा। नंबर 3, तीसरा, यू विल मेक गुड डिसीजंस। आप अच्छे निर्णय लोगे। ओके, Proverbs 3:5-6. नीति वचन 3 में 5 और 6। Trust in the Lord with all your heart यहाँ पर लिखा अपने पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा and करो don't depend on your own understanding. और अपनी खुद की समझ पर निर्भर मत रहना। Next verse says, अगला वचन कहता yeah, है, verse 6. वचन 6, प्रभु की इच्छा को खोजो और वो तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। आमीन। He आमीन। will show you the way. वो आपको मार्ग दिखाएंगे। Can I hear an amen? आमीन। Now listen. अभी सुनिए। भरोसा और मार्गदर्शन ये साथ में जाता है। आमीन। आमीन। एक्चुअली तुम जहां भी हो ना जीवन में, तुम्हारे निर्णयों के कारण हो। Yes. He will talk. वो बात करेंगे। लेकिन उन लोगों से बात करेंगे जो भरोसा करते हैं, जो रुके रहते हैं। प्रभु मैं आगे नहीं जा रहा हूं जब तक आप बात नहीं करोगे। Yes. Look at Israel. इजराइल को देखो। Numbers 14 गिनती 14वां verse अध्याय 4. वचन 4। You know what happened? पता है क्या हुआ? प्रभु ने इजराइल के लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला। कितने लोगों को पता है? एंड नाउ यू नो, सुनो, मतलब एकदम इधर तक आ गए, अभी अंदर ही जाना है, राइट? वाचा के देश में अभी प्रवेश ही करना है। और उसके पहले कुछ जासूसों को भेजा फाइंड आउट करने के लिए वगैरह वगैरह। जासूस आकर कुछ उल्टा ही बोल रहे, नहीं नहीं इधर ऐसा है, हम लोग नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। सुनो, प्रभु लेकर आए ना यहाँ तक लेकर आए, मार डालने के लिए क्या? नहीं, अंदर लेके जाने के लिए, राइट? बट व्हाट डिड दीस पीपल डू? लेकिन इन लोगों ने क्या They किया? did not trust God. उन्होंने प्रभु पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने ये जासूसों की आवाज सुनी। They did not trust God. उन्होंने प्रभु पे भरोसा नहीं किया। And you know what happened? पता है क्या हुआ? पूरी रात रो रहे थे। तो सोचो, इससे लाखों लोग रो रहे होंगे, कैसा लग रहा होगा? Everybody is crying. सब रो रहे। I mean, प्रभु को कितना गुस्सा आ रहा होगा ना? सोचा है थोड़ा, प्रभु के साइड से आके सोचो, कितना गुस्सा आ रहा होगा। ये कैसे लोग हैं मेरे, इतना मैं इधर तक लेकर आया, यहां तक आ गए हैं और अभी भरोसा नहीं कर, यू नो, लास्ट मिनट छोड़ना नहीं। एंड फाइनली दे सेड टू ईच अदर, और अंत में उन्होंने एक दूसरे से कहा, चलो हम लोग एक दूसरा लीडर ढूंढते हैं। दूसरा लीडर ढूंढ के हम वापस मिस्र देश जाते। भरोसा जब हम नहीं करते, हम गलत निर्णय लेने वाले हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड? फिर क्या हुआ? एक गो आगे, वर्स 11. वचन 11, God was very upset with them. प्रभु उन पर बहुत क्रोधित हुए। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, कब तक मेरे लोग मुझे ही रिजेक्ट करेंगे? कब तक मेरे लोग मेरा ही इनकार करते रहेंगे? जब तुम भरोसा नहीं करते ना, हम क्या कह रहे प्रभु को पता है? हम प्रभु को नकारते, इनकार करते, उधर मत जाना, because God was very upset with them. क्योंकि प्रभु बहुत क्रोधित हुए थे उनसे। Yeah? How long will they not believe in me? कितना लंबा समय तक वो मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे? अरे बाबा, कब ये विश्वास करना शुरू करेंगे?
कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? मुझे नकारते, मुझ पे भरोसा नहीं करते. You should trust the Lord. आपने प्रभु पे भरोसा करना And है you should make the right decisions for your life. और आपके जीवन के लिए सही निर्णय आपने लेना है. Luke 5:5. लूका 5:5. So Peter, it's about Peter. तो ये पतरस के बारे में You know this story. आप ये कहानी जानते हो. Whole night they have not caught anything. पूरी रात उनको कुछ भी नहीं मिला. सुनो, पूरी रात इसलिए नहीं पकड़ा कि उनको पता नहीं था कैसे करते हैं. It's not like that. ऐसा नहीं है. They were expert fishermen. वो माहिर मछुआरे थे. They were professionals. वो माहिर थे उसमें. वो जानते हैं उनकी कला, उनका बिजनेस, वो जानते हैं कब मच्छी पकड़ना है, सब जानते हैं. आप समझ रहे हो? But they did not catch anything. लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि मच्छी नहीं थी. शायद सब लोग पार्टी में गए होंगे किधर, दूसरे किधर तो दूर. कोई भी नहीं था उस दिन. कितना मेहनत किया, नहीं मिला तो नहीं मिला. वो घर जा रहे थे. ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं हुई, नहीं मिला, ठीक है, कल आ जाएंगे. बट जीसस सेड, लेकिन यीशु ने आई कहा, वॉन्ट यू टू कास्ट द नेट. मैं चाहता हूँ तुम जाल डालो. पूरी रात नहीं मिला कुछ, अभी बोल रहे हो जाल डालने के लिए? ये क्या हुआ? बट यू नो व्हाट पीटर सेड? लेकिन आपको पता पतरस ने क्या बोला? मास्टर, स्वामी, वी वर्कड हार्ड ऑल नाइट पूरी रात हमने बहुत मेहनत की एंड वी हैव नॉट कॉट एनीथिंग. और कुछ भी नहीं पकड़ा. बट इफ यू से सो, लेकिन आप कह रहे हो इसीलिए आई ट्रस्ट यू. मैं आप पर भरोसा करता आई हूँ. ट्रस्ट यू. मैं आप पर भरोसा करता आप हूँ. कहते हो इसलिए, एंड दैट इज हाउ वी शुड बी. और उसी प्रकार हमने भी होना है. अगर पतरस ने अपने दिमाग के ऊपर निर्भर हुआ होता तो चमत्कार होता नहीं होता. Yes. वही तो वो वचन कह रहा है. प्रभु के ऊपर पूरे दिल से भरोसा करो और अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर मत रहो. Amen. हालेलुया. हालेलुया. सो लॉर्ड, बिकॉज यू से सो. प्रभु आप कह रहे हो इसीलिए. ये दशमांश क्यों देना है? ये लोग बोलते रहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आप कहते हो इसलिए मैं देने वाला हूँ. Amen. लास्ट, नंबर 4, आखिरी चौथा द नंबर, ब्लेसिंग ऑफ ट्रस्टिंग गॉड. प्रभु पर भरोसा करने की आशीष. Yeah, you will always stay in fellowship with God. आप हमेशा प्रभु के साथ संगति में रहोगे. Yeah. अगर भरोसा करोगे तो हमेशा तुम संगति में रहोगे. Amen. Yeah. कितने लोगों को प्रभु की उपस्थिति अच्छी लगती है? Wow. Amen. और कैसा रहेगा? खाली संडे नहीं, सोमवार, मंडे, सोमवार, ट्यूसडे, मंगलवार, वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे, गुरुवार, फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार, एंड संडे. और फिर से रविवार. स्वर खुला रहे. Amen. बादल तुम्हारे साथ ही चलता रहे, तुम जिधर भी जाओ. वाओ. बट फॉर दैट यू हैव टू ट्रस्ट गॉड. लेकिन उसके लिए आपने पहले प्रभु पे भरोसा करना है. Luke 1 लूका पहला अध्याय verse 6 to 8. 6 से लेके 8. Yeah. So this is about a very old couple. तो ये बहुत बुजुर्ग जोड़े के बारे में. Yeah. Zacharias and Elizabeth. जकरिया और एलिजाबेथ. Okay. सब लोग मेरे साथ हैं? तब मेरे साथ हो. Yeah. So Zacharias is a priest. जकरिया जो याजक है Yeah. And Elizabeth is his wife. और एलिजाबेथ उसकी पत्नी है. Bible says बाइबल कहती they है were both righteous before God. वो दोनों प्रभु के नजर में धर्मी थे. They were walking in all the commandments of God. सारी प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए चल रहे थे. फिर भी what was the problem? Next verse. फिर भी क्या समस्या थी? Yeah. They had no child. उनको बच्चा नहीं था. No child. बच्चा नहीं था. Okay. Now many times we don't know why it is like that. बहुत बार हमें पता नहीं होता ऐसा क्यों है. Because Elizabeth was barren. क्योंकि एलिजाबेथ जो है बांझ थी. Yeah. Go to the next verse. अगला वचन. Yeah. But this is so nice. लेकिन ये बहुत अच्छा है. While he was serving as priest before God. जैसे वो प्रभु की सेवा कर रहा था, प्रभु का याजक बन के, प्रभु के साथ चल रहा है, फिर भी मेरा चमत्कार मुझे नहीं मिला है. ज्यादा करके लोग क्या करते पता है? सब छोड़ देते. सेवा क्या, प्रभु के घर आना ही छोड़ देते. Yes or no? कब से रुका हूं मेरे चमत्कार के लिए, कब से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. They would, I mean, so many people they get upset with God. बहुत सारे लोग प्रभु पर ही नाराज हो जाते हैं. But look at this man. लेकिन इस व्यक्ति को देखो, He was serving the Lord. वो प्रभु की जो सेवा कर रहा उस था. प्रभु की सेवा कर रहा था. मैं आपके पीछे पीछे चमत्कार के लिए नहीं आ रहा हूँ. Amen. मैं आपके पीछे पीछे आपके लिए आ रहा हूँ. आमेन. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में. कड़वे नहीं हो गए. बहुत लोग कड़वे हो जाते. इतने साल से चमत्कार के लिए रुके, नहीं हो रहा है, कड़वे हो जाते. यस, ये कड़वे नहीं हुए, प्रभु की सेवा कर रहा था. एंड यू नो व्हाट हैपेंड? और आपको पता क्या हुआ? अचानक से चमत्कार हुआ. Amen, amen. ये जो प्रभु का स्टाइल है ना, ये अचानक से, नॉर्मल, नॉर्मल दिन था, आम दिन था, नॉर्मल संडे है,
सर्वसाधारण व्यवहार है। नॉर्मल संडे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में कुछ भी हो सकता है, Amen, amen। कुछ भी हो सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। ये प्रभु की सुंदरता है। सो ज़करिया का टर्न था धूप जलाने का, सो ही गोज इनसाइड द टेंपल। तो जकरिया की बारी थी धूप जलाने की, तो मंदिर में गया। स्वर्गदूत आया और कहा तुम्हें प्रभु बच्चा दे रहे हैं। Amen, amen। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। बट जस्ट इमेजिन, कल्पना करो जरा, सेवा नहीं करता होता, कड़वा हो गया होता, वो कहानी कुछ अलग होती। लेकिन जैसे वो सेवा कर रहा है, प्रभु से प्यार कर रहा है, भरोसा कर रहा है। आमेन। आप भले हो, कुछ भी क्यों ना हो, यू आर अ गुड गॉड। कुछ भी क्यों ना हो, आप भले यू आर परमेश्वर अ हो। गुड गॉड। आप भले परमेश्वर हो। चमत्कार हुआ। आई गिव यू वन लास्ट वर्स, एक आखिरी वचन देती हूँ आपको, या अबाउट किंग सॉल। राजा शाऊल के बारे में। सो किंग सॉल इज नॉट अ नाइस एग्जाम्पल। राजा शाऊल जो है अच्छा उदाहरण नहीं मैं है। जब भी उसके बारे में पढ़ती हूँ मुझे डिप्रेशन होता है। लेकिन वचन में लिखा है तो कुछ सीखने के लिए है, Yes। राइट। 1 Samuel 15 पहला शमूएल 15वां अध्याय verse 11, वचन 11, या इट सेज, वचन कहता है, प्रभु कह रहे हैं मैं बहुत, गॉड इज सेइंग, मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने शॉल को राजा बनाया। वी शुड बी अ जॉय टू द लॉर्ड, वी शुड नॉट बी अ पेन टू द लॉर्ड। हमने प्रभु के लिए दर्द नहीं बनना है, वी शुड बी अ जॉय टू द लॉर्ड। हमने प्रभु के लिए आनंद का कारण बनना है। बट किंग सॉल, लेकिन राजा शाऊल, he brought a lot of sadness to the Lord, उसने प्रभु के हृदय में बहुत सारा दुख लाया। क्योंकि ये मुझसे ही मुड़ गया है, यस, और अभी मेरी आज्ञा पालन ही नहीं करता है, अपना ही कर रहा है। वर्स 13, वचन 13, या और तुम सॉल को देखोगे ना, सॉल क्या बोल रहा है पता है? वो कह रहा है, ओ मैंने तो वो सब किया जो प्रभु ने बोला था। सुनो, उसे लग रहा है उसने सब किया, और प्रभु कह रहा है ये तो मेरे पीछे ही नहीं चल रहा है। कितना उल्टा है ना। Are you understanding? आपको समझ रहा है? Are you understanding? समझ रहा है आपको? हमें लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और प्रभु कह रहा है कैंसल। यस, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। What is important? क्या महत्व का है? जो प्रभु कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हमें लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं। What was his problem, उसकी समस्या क्या थी पता? खुद का ही करना, खुद का ही। जो प्रभु बोल रहे हैं खुद का ही करता था, साइड में रखता था। एंड वचन 13 में वो कह रहा है मैंने सब किया है जो प्रभु ने बोला है। I mean, he's so dull. बहुत मंद हो गया, He's so dull. बहुत मंद हो गया। Last verse. आखिरी वचन, Yeah, last verse. आखिरी 1 वचन, Samuel 18:12. पहला शमूएल 18 में 12। Saul was afraid of David शाऊल जो है दाऊद से डर गया, because the Lord was with David. क्योंकि प्रभु दाऊद के साथ थे। लेकिन शॉल को छोड़ के चले गए थे। Now praise God for Jesus. अभी प्रभु की स्तुति हो यीशु के लिए। और यीशु ने कहा है पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। He will never leave you. वो आपको कभी नहीं He will छोड़ेंगे, never leave you. आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो पवित्र आत्मा छोड़ देंगे तो स्वर्ग ही छूट जाएगा। यस, क्योंकि पवित्र आत्मा is the guarantee of what we are going to have in heaven. पवित्र आत्मा एक गारंटी है जो स्वर्ग में हमें मिलने वाला है उसकी। और इसलिए यीशु ने कहा है पवित्र आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आमेन। लेकिन दुखी हो सकते हैं क्या? यस। यस, और जब वो दुखी होते हैं, नॉट नाइस। अच्छा नहीं होता। बात जो बोलो दुखी मत करो उनको, दुखी मत करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आदमी ने प्रभु को बहुत दुखी किया, बहुत। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? मैं आपको क्या कहने की कोशिश तुम कर रहा प्रभु पे भरोसा करोगे तो प्रभु की उपस्थिति में रहोगे। हूं? आमेन। प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर रहेगा, प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी। That is why I want to encourage you. इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना वो चाहता हूँ। सब लोग जो प्रभु पे भरोसा कर रहे हो, छोड़ना मत। या God will help you. प्रभु आपकी मदद करेंगे। God is for you. प्रभु आपके लिए है। Can I hear an amen? Amen. You are a blessed person if you trust God. यदि आप प्रभु पे भरोसा करते हो तो आप आशीषित हो, लेकिन यदि आप उल्टा कर रहे हो, Please वापस घूम जाओ और प्रभु के पास वापस आ जाओ। कृपा करके घूम के फिर एक बार प्रभु के पास आओ। Don't do these things. ये चीजें मत करो। मत करो, क्योंकि जो अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर रहते हैं वो कहीं और पहुंच जाएंगे। It is not a good thing. अच्छी चीज But नहीं may है। the Lord help you. लेकिन होने दो प्रभु आपकी मदद May करें, the Lord lead you. होने दो प्रभु आपकी अगुवाई करें, सही दिशा में सही मार्गदर्शन हो, और जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है वहां पर प्रभु तुम्हें लेकर जाए, यीशु के नाम में।